वेलकम बैक टू टीएम के रिएक्शन चैनल में आपको स्वागत करते हैं। आज आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टूरिस्ट प्लेस लाया वो अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों ये है भारत का मैंने सबसे जब वीडियो देखा और कि बेहद मुझे खास इसका व्यू काफी बहुत अच्छा लगा, तो चलो इसको हम थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। रिएक्शन देने से पहले का डिस्क्रिप्शन में मेरी फिश आंटी का चैनल वो भी देखो और वीडियोस को थोड़ा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो मैं ये भाई का वीडियो प्ले करता हूँ। दोस्तों ये है भारत का सबसे पूर्वी और बेहद खास राज्य अरुणाचल प्रदेश, जिसे सूरज की भूमि यानी लैंड ऑफ द डाउन माउंटेन्स के नाम से भी जाना जाता है। ये राज्य अपनी रहस्यमयी घाटियों, बर्फ की ढकी चोटियों, घने जंगलों और पुराने बौद्ध मठों के लिए फेमस है। इसे नेचर लवर्स का स्वर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट, अनटच्ड ब्यूटी और यहाँ की आदिवासी संस्कृति इसे बहुत अलग बनाती है, जो भारत में शायद ही किसी दूसरी जगह पर देखने को मिलती है। जब भारत के बाकी लोग नींद में होते हैं, तब इस राज्य की वादियाँ सूरज की किरण से सुनहरी हो जाती हैं। आज हम आपको इस जादुई राज्य की सैर पर लेकर चलेंगे और बताएंगे यहाँ की टॉप 10 जगहों के बारे में। पहले नंबर पे है तवांग। तवांग अरुणाचल प्रदेश के सबसे लोकप्रिय और सुंदर पर्यटन स्थलों में से एक है। ये समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट ऊंचाई पर मौजूद है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व से तवांग का मुख्य अट्रैक्शन तवांग मठ है, जो भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। ये 400 साल पुराना मठ बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच में मौजूद है। मठ के अलावा यहाँ की माधुरी झील और नूरानांग वाटरफॉल टूरिस्ट के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर है। तवांग का इतिहास और संस्कृति बहुत ही ज्यादा समृद्ध माने जाते हैं, जो इसे केवल एक प्राकृतिक जगह नहीं बनाते, बल्कि एक कल्चरल हब भी बनाते हैं। यहाँ के लोकल मोनपा जनजाति के लोग बहुत ही ज्यादा मेहमान नवाज होते हैं। बर्फबारी के मौसम में तवांग की सुंदरता और भी निखर जाती है। दूसरे नंबर पे है जीरो वैली। जीरो वैली अरुणाचल प्रदेश का बेहद सुरम्य और शांत हिल स्टेशन माना जाता है, जो अपनी हरियाली और आदिवासी संस्कृति के लिए दुनिया भर में फेमस है। ये पाइन के जंगलों और सीढ़ीदार चावल के खेतों से घिरी हुई जीरो वैली पातानी जनजाति का घर है, जो अपने अनोखे रहस्य, चेहरे पर टैटू बनवाने की परंपरा और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहने के लिए जाने जाते हैं। इस घाटी को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है, यानी अभी परमानेंट नहीं है। हर साल यहाँ जीरो म्यूजिक फेस्टिवल आयोजित होता है, जो देश विदेश के संगीत प्रेमियों को अपनी ओर खींचता है। यहाँ आप टैली वैली वन्यजीव अभयारण्य घूम सकते हैं और नीले देवदार के पेड़ों के बीच ट्रैकिंग का मजा ले सकते हैं। नेचर लवर्स के लिए ये जगह बहुत ही परफेक्ट मानी जाती है। तीसरे नंबर पे है ईटानगर। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है और ये राज्य की हिस्ट्री और कल्चर रिच जगह मानी जाती है। ये शहर हिमालय की तलहटी में बसा है और इसका नाम 15वीं शताब्दी में बनी ऐतिहासिक ईटा किला के नाम पर रखा गया है, यानी ईंटों का किला। ये किला अपनी अनोखी वास्तुकला के लिए पॉपुलर है। ईटानगर में आप जवाहरलाल नेहरू स्टेट म्यूजियम देख सकते हैं, जहां आपको इस स्टेट के विभिन्न जनजातियों के जीवन, हैंडीक्राफ्ट्स और कल्चर के बारे में बहुत सी चीजें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ की गंगा झील यानी ग्याकरसीनी पर्यटकों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और अट्रैक्टिव मानी जाती है, जहाँ पे आप बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। ईटानगर आधुनिक सुविधाओं और ट्रेडिशनल जीवन शैली का बहुत ही अनोखा उदाहरण माना जाता है। चौथे नंबर पे है बोमडिला। बोमडिला बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है, जो समुद्र तल से लगभग 8,000 फीट ऊंचाई पर मौजूद है। ये अपनी बर्फ की ढकी हिमालय की चोटियों, हरे भरे सेब के बागानों और ठंडी जलवायु के लिए पर्यटकों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर है। बोमडिला से आप कामेंग घाटी और गोरीचेन चोटी का शानदार नजारा देख सकते हैं। यहाँ का मुख्य अट्रैक्शन बोमडिला मठ है, जो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का एक बहुत बड़ा केंद्र है। ये मठ न केवल आध्यात्मिक शांति के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ से आसपास के पहाड़ों का दृश्य बहुत ही सुंदर दिखता है। बोमडिला ट्रैकिंग और हाइकिंग के शौकीनों के लिए बहुत ही अच्छी जगह माना जाता है। यहाँ के लोकल बाजारों में आप तिब्बती हैंडीक्राफ्ट्स, ऊनी कपड़े और ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स देख सकते हैं। नेचुरल ब्यूटी और बौद्ध संस्कृति बोमडिला के टूरिज्म में एक खास चीज है। पांचवें नंबर पे है सेला पास। सेला पास तवांग को असम के तेजपुर से जोड़ने वाला एक काफी ऊंचा पास है, जो लगभग 13,700 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। ये भारत के सबसे खूबसूरत और कठिन पासों में से एक है। ये साल के ज्यादातर समय बर्फ से ढका रहता है, जो इसे स्नो लवर्स और फोटोग्राफर्स के लिए जन्नत जैसा बनाता है। इस पास के ठीक करीब सेला झील मौजूद है, जिसे यहाँ के लोकल लोग काफी पवित्र जगह मानते हैं। सर्दियों में ये झील पूरी तरह से जम जाती है और इसका नजारा बेहद जादुई लगता है। यहाँ आप बादलों को नीचे तैरते हुए देख सकते हैं। ये जगह बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए भी खास है और यहाँ लहराते हुए रंग बिरंगे झंडे आपको आध्यात्मिकता से भर देते हैं।
छठे नंबर पे है भालुकपोंग। भालुकपोंग कामेंग नदी के किनारे बसा एक छोटा सा लेकिन बेहद खूबसूरत शहर है जो अरुणाचल प्रदेश के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। ये जगह उन पर्यटकों के लिए एकदम सही है जो एडवेंचर और नेचर दोनों का एक साथ मजा लेना चाहते हैं। अपनी वाइल्ड लाइफ और स्पोर्ट्स के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है। यहाँ पर राफ्टिंग, एंगलिंग यानी मछली पकड़ना और ट्रैकिंग बहुत ही ज्यादा मशहूर है। कामेंग नदी का तेज बहाव राफ्टिंग के शौकीनों को काफी ज्यादा एंटरटेन करता है। इसके करीब पखोई वन्यजीव अभयारण्य मौजूद है जहाँ आप बाघ, हाथी और अलग अलग प्रकार के पक्षियों को देख सकते हैं, जिसमें एक पॉपुलर चिड़िया हॉर्नबिल भी शामिल है। हर साल मार्च के महीने में यहाँ न्याथिलो नाम का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें आप यहाँ के कल्चर को देख सकते हैं। सातवें नंबर पे है रोइंग। रोइंग अरुणाचल प्रदेश के निचली दिबंगा घाटी में मौजूद एक शांत और खूबसूरत जगह है। ये अपनी बर्फ से ढकी चोटियों, गहरी घाटियों और बहती नदियों के कारण टूरिस्ट को बहुत पसंद आती है। इसे एक हिडन जेम भी माना जाता है। रोइंग का सबसे बड़ा आकर्षण है मेहाऊ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो जंगली जानवरों, दुर्लभ पक्षियों और यहाँ की वनस्पतियों की अनगिनत प्रजातियों का घर है। इसी सेंचुरी के बीच मौजूद है मेहाऊ झील, जो एक नेचुरल झील है जहाँ का पानी एकदम साफ है और आसपास का माहौल भी बेहद सुकून भरा है। रोइंग का पीसफुल एनवायरनमेंट और नेचर इसे शहर की भागदौड़ से दूर एक पीसफुल जगह बनाता है। ना मोबाइल यूज करो। 8वें नंबर पे है नमदाफा नेशनल पार्क। नमदाफा नेशनल पार्क भारत के सबसे बड़े संरक्षित क्षेत्रों में से एक है और ये अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में मौजूद है। ये उद्यान अपनी अद्भुत जीव विविधता और पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ बड़ी बिल्लियों की 4 प्रजातियाँ बाघ, तेंदुआ, स्नो लेपर्ड और क्लाउडेड लेपर्ड एक ही जंगल में पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर रेड पांडा और हुलोक गिब्बन भी देखे जा सकते हैं। ये नेशनल पार्क सदाबहार जंगलों, ऊंची पहाड़ियों और नदियों से भरा है, जिसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी और ट्रैकिंग के लिए बहुत ही अच्छी जगह बनाता है। यहाँ का एनवायरनमेंट इतना घना और अछूता है, इसके कई हिस्सों में तो आज तक भी इंसान नहीं पहुँच पाए। असली जंगल का मजा लेना है तो नमदाफा नेशनल पार्क बहुत ही अच्छी जगह मानी जाती है। 9वें नंबर पे है पासी घाट। पासी घाट को अरुणाचल प्रदेश का गेटवे यानी प्रवेश द्वार कहा जाता है और ये राज्य का सबसे पुराना शहर है, जिसकी स्थापना 1911 में अंग्रेजों ने की थी। ये सियांग नदी, जिसे असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, उसके किनारे बसा है। पासी घाट अपनी प्राकृतिक सुंदरता, चाय के बागानों और एडवेंचर स्पॉट्स के लिए जाना जाता है। यहाँ आप सियांग नदी में व्हाइट वाटर राफ्टिंग का मजा ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ डेंग एरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मौजूद है, जो नदी के बीच में एक द्वीप की तरह है और माइग्रेटरी बर्ड्स के साथ साथ हिरण और जंगली भैंसों के लिए पॉपुलर है। पासी घाट की घाटियों और जंगलों में ट्रैकिंग और हाइकिंग के शानदार रास्ते हैं। ये जगह अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति का घर है और यहाँ आकर आप उनके अनोखे त्योहारों और संस्कृति को बहुत करीब से देख सकते हैं। 10वें नंबर पे है दिरांग। दिरांग अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग जिले में मौजूद एक छोटा और खूबसूरत हिल स्टेशन है। ये तवांग जाने वाले रास्ते में पड़ता है और कई टूरिस्ट यहाँ रुककर इसके नजारों का आनंद लेते हैं। दिरांग घाटी अपनी शुद्ध जलवायु, सेब और कीवी के बगानों और गर्म पानी के झरनों के लिए प्रसिद्ध है। माना जाता है कि इन नेचुरल गर्म पानी के झरनों में औषधीय गुण होते हैं, जिसमें अगर नहाया जाए तो स्किन की कई सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक नेशनल योग रिसर्च सेंटर भी है, जो टूरिस्ट को पसंद आती है। दिरांग की पीसफुल घाटियों में बहती नदी और पहाड़ों के ये नज़ारे एक परफेक्ट हॉलिडे डेस्टिनेशन बनाते हैं। दोस्तों, ये थे अरुणाचल प्रदेश के 10 सबसे खूबसूरत जगह। इनमें से कौन सी आपको पसंद आई और आप सारी पसंद आई। इसमें जो है एक जगह नहीं, दूसरे एक जगह से दूसरा देखो तुम। थैंक्स और एक जगह देखो, दूसरे जब दूसरा देखो तो बोलते हैं ये प्यारा है। माशाल्लाह बहुत प्यारी जगह है यार, अगर मौका मिला तो विजिट करेंगे इधर इंशाल्लाह। तो चलो आप कमेंट में भी बता सकते हैं नेक्स्ट कौन सी जगह पर वीडियो बनाए, और मिलते हैं तब तक अपना ख्याल दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।